पीवाईक्यूज में पहली चीज होती है उसका नॉलेज पार्ट। नॉलेज पार्ट के लिए हमें क्या करना है कि लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हम उठाएंगे और सारे पीवाईक्यूज को हम डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे। उसके अंदर जो भी लैंग्वेज यूज करी गई है, उसमें जो भी ऑप्शंस यूज करे गए हैं, देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस। इवन 2025 के एग्जाम में देयर वाज वन क्वेश्चन जो एग्जैक्टली पीवाईक्यू से रिपीटेड था। बहुत सारे थीम्स रिपीटेड थी पर एग्जैक्टली रिपीटेड एक क्वेश्चन था। इफ आई माइट फाइंड इट आई विल शेयर इट विद यू ऑल। तो ये सारी चीजें होती हैं नॉलेज पार्ट ऑफ पीवाईक्यूज का। सेकंड होता है पीवाईक्यूज की लैंग्वेज। लैंग्वेज इन द सेंस हमने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया है। अभी क्या होता है कि इस एग्जाम में सब इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा इशू है, तो यूपीएससी क्या बोलने से क्या मीन कर रहा है ये हमको पीवाईक्यूज के थ्रू ही पता चलता है। फॉर इंस्टेंस आपने अगर पीवाईक्यूज देखे होंगे तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में यू विल जनरली फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। अभी नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आएगा कि प्रोवाइड्स फॉर मतलब क्या, बट इफ यू ऑब्जर्व इट ओवर द इयर्स यू विल रियलाइज प्रोवाइड्स फॉर मतलब जब एग्जैक्टली लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इवन दो द स्टेटमेंट माइट बी ट्रू, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा है दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। तो ये सारे हमको डेरिवेशंस लेने पड़ते हैं। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले वी शुड सेट विद द पीवाईक्यूज एटलीस्ट 10 साल पुराने। हिस्ट्री में यू कैन गो एज बैक एज 2000s तक के और सारे ऑप्शंस को एनालाइज करो। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हर साल ही पूछी जाती हैं, हर एवरी अदर ईयर इज आस्क्ड, तो ये चीज हम कर सकते हैं। इसके बाद में हर दिन जब 20-25 पीवाईक्यूज के साथ आप बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, किस लैंग्वेज में रिपीट हो रही हैं। तो वंस यू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज यू गेट इनटू द माइंडसेट। अगर कुछ पूछा जा रहा है तो क्या सोच के पूछ रहा है और कितना लॉजिकली वो चीज सही है। अगर और वो जो सारे टॉपर्स को हम बोलते सुनते हैं कि कॉमन सेंस, एक्चुअली देयर इज नो कॉमन सेंस।